हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और एक चरम सीमा तक ऑब्सेशन पहुंच चुका है, और वो क्यों आपको लेके ऑब्सेस्ड है। आप में ऐसा क्या है या आपने ऐसा उसके साथ ऐसा क्या कर दिया है जो लोग या वो पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है। कौन है ये पर्सन, क्यों है आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड, ये हम रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर तो आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे अगर मैच नहीं करती है तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेते हो तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को कर लीजिए क्लेम, खुद पे कर लीजिए फोकस। और सबसे पहले हम देखते हैं कौन है वो पर्सन, किसके दर्द है भाई, किसके बड़ा सीने में दर्द हो रहा है, आपको सोच सोच के लिए पागल हुआ जा रहा है। देवदास किसको आपने बना दिया है, ये हम देखेंगे। तो मैं आपको छोटे से छोटे साइन, सिंबल, सिंक्रेसिटीज बताऊंगी। और अगर तो आपने पहचान लिया, आपने एनर्जीज पहचान ली, कौन है ये, कौन पर्सन है, किसका है, तो फिर अब हम देखेंगे कि रीजन क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज रिवील मी, प्लीज रिवील करें कौन है वो पर्सन, कौन है वो पर्सन, कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आ गया है नाइट ऑफ वैंड्स का। तो ऑफ कोर्स ऑब्सेस्ड तो है, कोई पर्सन आपकी बिल्कुल गोदी में बैठने को तैयार है। सॉरी टू से बट यस, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हाईली अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड है। इस पर्सन के थोड़े थोड़े टाइम में मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेरी मूड स्विंग्स होते हैं। कभी इसको अचानक से लगता है इसको आपकी लाइफ में आ जाना चाहिए, बस आ जाना चाहिए तो मतलब आ जाना चाहिए। और कभी कभी इसको लगता है कि मुझे फिर बिल्कुल इसकी लाइफ से चले जाना चाहिए तो चले जाना चाहिए। कभी तो ये अचानक से आपकी तरफ लव बॉम्बिंग कर देते होंगे और बहुत रोमांटिक, बहुत प्यार, बहुत खुलूस देते होंगे, और अचानक से ये ऐसे गायब रफू चक्कर होते होंगे कि आपको इनका नामो निशान नहीं पता होगा। इन एंड आउट की सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ इनके साथ आपका लगा रहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो बहुत तेजी से आपकी लाइफ की तरफ आ रहा है। और इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, आपको लेके ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। ये पर्सन आपको दिन रात सोच रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर बहुत टाइम से आपके लिए अपनी फीलिंग को रोक के बैठा हुआ था, आपके लिए अपनी अर्ज, अपनी नीड को लेके बहुत कंट्रोल करके बैठा हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है। अब ये पर्सन फौरन आपकी लाइफ में आना चाहता है। हाँ, बट ये बात जरूर है कि कंसिस्टेंसी नहीं है इस पर्सन में, डिसिप्लिन नहीं है। ये पर्सन जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी ही हो सकता है आपसे वापस भी हो जाए। लवर का कार्ड है, ऑफ कोर्स ये आपके एक्स, आपके लवर हो सकते हैं, कोई लव्ड वन जिसके साथ आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का कोई प्यार मोहब्बत और इस तरीके का बहुत ही बोल्ड एंड अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री आपकी रही है। तो ये कोई मोहब्बत से बढ़ के वाला प्यार हो सकता है, बहुत ही वैसा वाला। ठीक है, तो लवर कार्ड है तो कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। ये पर्सन आपको सरप्राइज देने वाला है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अचानक से आपको प्यार मोहब्बत की बौछार दे देता है। मैंने लव बॉम्बिंग पहले ही कह दिया था। ये पर्सन बहुत तेजी से क्लैरिटी के साथ आपको सरप्राइज दे के भागता दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। ऑल ऑफ सडन या तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन आपको न्यूज मिलेगी, या ऑल ऑफ सडन ये आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आप बस भौचक्का हो जाओगे कि ये कहाँ से आ गया।
ये आज इतने महीने इतने, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत सरप्राइजेस आपको देता है, बहुत शॉकिंग न्यूज आपको देता है। ऑल ऑफ सडन इसके साथ कुछ चीजें होती हैं, ऑल ऑफ सडन इसकी तरफ से आपको बहुत जल्दी जल्दी एक्शन करने को मिलते हैं, ऑल ऑफ सडन आप इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, जिसके एक्शन आप सोच नहीं सकते, प्लान आउट नहीं है। ओके, आपको लगेगा कि आप सोच रहोगे कि नहीं अभी रुकेगा, आपको ऑल ऑफ सडन हो सकता है जब आप इसको कांटेक्ट करो तो आपको पता चले कि ये चला गया, इसका डिसीजन बन गया, ये चला गया, ये कहाँ गया, किधर गया, क्यों गया, आपको कुछ अता पता नहीं। अब जब इसको वापस आना होता है तो ये ऑल ऑफ सडन आपके सामने प्रकट हो जाएगा और अचानक से आपके सामने आ जाएगा, अचानक से आपके पास कॉल मैसेज कांटेक्ट करके बोलेगा कि बस ऑल ऑफ सडन सरप्राइज। माने आपको गुमान ही नहीं होगा, आप अपनी दुनिया में व्यस्त होगे, आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, ये पर्सन जा चुका आपकी लाइफ में, लेकिन इसकी ऐसी ऑल ऑफ सडन एंट्री होती होगी कि आप भी शॉक रह जाते होगे। ये पर्सन आपको सरप्राइज और शॉकिंग न्यूज एक साथ देता है। इसके एक्शन आपको सरप्राइज भी करते हैं, इसके एक्शन आपको शॉक भी करते हैं। ये एक ऐसा प्यार मोहब्बत वाला मामला है जो आना जाना इतनी स्पीड से डिसीजन लेता है कि आप भौचक्के रह जाते हैं कि कब ये क्या करने वाला है, कब ये जाता है, कब ये आता है, आप इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये इतनी जल्दी से ये सारी चीजें करता है कि जब तक आप समझ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तब तक चीजें हो चुकी होती हैं। ठीक है, अगर तो भाई आपकी बड़ी रोलर कोस्टर सी अगर लव लाइफ है और ये आपके एक्स हैं या आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं, तो भाई ये तो अनप्रेडिक्टेबल वाला मामला है। आप इनके एक्शन या इनके डिसीजन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। 4 ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, ये कोई बिल्कुल आपका भी इनसे नो कांटेक्ट सेपरेशन वाला मामला है, तभी ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ फिराक में बैठा है। रह रह के इनके मूड स्विंग्स होते हैं, इनको आपकी याद आ रही है, आपसे अनकंडीशनल प्यार है। ये पर्सन चाह के भी, चाहे जितना ऑन एंड ऑफ करता हो, जिस भी सिचुएशन के चक्कर में, ये पर्सन आपको भूल नहीं सकता क्योंकि आप इसके प्यार हो। और ये हाईली अट्रैक्टेड एंड ऑब्सेस्ड है कि ये आपसे ज्यादा दिन तक दूर रह भी नहीं सकता। नाइट ऑफ सॉर्ट्स से ये ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में सरप्राइज करने वाले हैं, आपको शॉक करने वाले हैं फिर से। और 4 ऑफ वैंड्स से इनको रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल आपके है। तो अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, या कहूं कि घबराहट वाले दिन आ रहे हैं। आपके ऊपर फिर से प्यार मोहब्बत की वर्षा होने वाली है, और वो वर्षा कितने दिन टिकेगी वो यही पर्सन जानते हैं। ठीक है, सॉरी कार्ड गिर गया था। चलिए, अगर तो आपने पहचान लिया, मुझे ये डिवाइन मस्कुलाइन कोई लग रहा है पर्सन, मेल हो चाहे फीमेल हो, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। ठीक है, तो एक्शन 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 दिख रहे हैं, क्लैरिटी, रशिंग और ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, हाईली अट्रैक्टेड, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, प्यार प्यार प्यार, रियूनियन, रिकंसिलेशन नजर आ रहा है। ओके, तो देखिए, आप पहचान तो गए होंगे ये कौन पर्सन है। अगर यही वो पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, तो रीजन देखते हैं। वैसे तो रीजन ऊपर ही पता चल गए लवर कार्ड से, लेकिन फिर भी रीजन देख लेते हैं। काफी बोल्ड रिलेशनशिप आपका इनके साथ होगा। ओके 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 ओके, नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन में 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। ऑफ कोर्स ये बार बार आना जाना इसलिए लगते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी मामला है, थर्ड फैक्टर का मामला है, आपके साथ साथ भी है। ये पर्सन आपको बार बार इस तरीके से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करके काफी हर्ट कर चुका है, आपको चीट कर चुका है, या तो आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, सच्चाई पकड़ में आ गई। थर्ड पार्टी मामला था, आपको पता नहीं था, आपको ये पता है कि शायद इनकी लाइफ में और भी कोई चीज है, या आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, लेकिन आपको ये पता है कि कुछ रेड फ्लैग यहाँ पे हैं। वरना इंसान इतना ऑन एंड ऑफ अचानक से गायब हो जाना, अचानक से वापस आ जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप थर्ड पार्टी में होते हुए आप काफी हर्ट हो चुके हो, काफी बैकस्टैबिंग की है, बार बार मल्टीपल टाइम ये पर्सन सेम चीज करते हैं, और अब आप ऐसा लग रहा है इनके ऊपर गिव अप कर चुके हो, आप काफी हर्ट हो चुके हो कि अब दोबारा से अब इन चीजों के लिए आप नहीं कर सकते। लेकिन ये पर्सन आपके पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसने अगर आपको हर्ट किया है तो ये फिर वापस आ रहे हैं आपके लिए।
ये पर्सन को शायद मजा आती है आपको हर्ट करने में। कोई नार्सिसिस्ट पर्सन भी हो सकता है, कुछ लग तो रहा है, अभी पूरी रीडिंग देखेंगे रीजन में तो समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको ऑलरेडी पता है कि ये आपको हर्ट कर चुका है, आप दुख चुके हो, आपका दिल टूट चुका है, आप इस पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इनसे अब नहीं वो करते हो। लेकिन ये पर्सन, अगर मैं कहूं तो ये कंफर्मेशन के लिए बार बार आपकी लाइफ में आता है, ये देखने के लिए कि क्या इतना हर्ट करने के बाद भी क्या आप इसका वेलकम करोगे। क्या ये पर्सन अभी भी इतना जज्बा रखता है कि ये फौरन आपकी तरफ धुएंधार अगर आए, धुएं की तरह आए और आपके साथ सब कुछ करके धुएं की तरह चला जाए, तो आप क्या आप एंट्री दोगे। ये इसको वो जानना है कि क्या अभी भी आप इससे मोहब्बत करते हो, कि अभी भी मोहब्बत के मारे ये अभी भी आपकी लाइफ में इन एंड आउट की सिचुएशन कर सकता है। वो जो आपके लिए सोचता है, जो आपके लिए फैंटेसाइज करता है, कि अभी भी उसका हक है कि वो आपके साथ वो चीज कर सकता है, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है कि 3 ऑफ सॉर्ड से आप हर्ट हो, ऑलरेडी पता है कि आपको काफी बार हर्ट कर चुका और इतनी बुरी तरीके से कर चुका है कि अब आप इस पे ट्रस्ट तो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। ये फिर भी आपके लाइफ में वैसे ही सेम चीज करेगा, टेम्परेरी की ये फिर आएगा और फिर चला जाएगा। या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला पर्सन है कि एक जगह पे टिकता नहीं है, या ये इनकी आदत है, ये इनकी फितरत है, और ये आपको कुछ लोग होते हैं इनकी ईगो सेटिस्फाई होती है, इनको एक फीलिंग वाइज कंफर्मेशन होती है, इनको अच्छा लगता है कि उस इंसान को बार बार हर्ट करके ये दोबारा से उसकी लाइफ में वेलकम हो जाना, ये देखना कि क्या अभी भी मेरी लाइफ, मेरा अभी भी वही मेरी क्या कहते हैं, अभी भी मेरे लिए उतनी ही मोहब्बत है कि मैं आऊं या मैं आता हूं या आती हूं तो मुझे सेम उसी तरीके से सब कुछ करने का या मेरा हक अभी भी है। क्या ये बार बार आपको चेक करने आते हैं, अपनी पोजीशन को चेक करने आते हैं, ठीक है। क्या अभी भी आप इनको अपना अपना हक इसी तरीके से दोगे? क्या आपकी लाइफ में इनकी जगह किसी ने रिप्लेस कर ली? क्या आपने इनके ऊपर फुली गिव अप कर दिया या अभी भी होपफुल हो? ये आपको भी चेक करते हैं, प्लस अपनी पोजीशन को भी चेक करते हैं कि क्या रिप्लेस तो नहीं हुए हैं, अभी वो प्यार कम तो नहीं हुआ है। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, और इसी को तो कहते हैं जुनूनियत। माने सुधर नहीं सकते, लेकिन आना जाना लगा के रख के आपको चेक जरूर करने ये पर्सन कैसे भी करके, जिद करके, कैसे भी करके आपकी लाइफ में ये एंट्री ले ही लेते हैं। ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, लवर कार्ड है, हेल्पलेस है ये पर्सन। ये इस मोहब्बत से, इस प्यार से, इस केमिस्ट्री से, इस फिजिकल अट्रैक्शन से, इस मेंटल और इमोशनल आपके साथ इतना चेन्ड है ये पर्सन, हेल्पलेस है। ये ना चाहते हुए भी, आप इसको बेशरम कहो, आप इसको गाली दो, कुछ भी कहो, ये पर्सन हेल्पलेस है ना। ये हेल्पलेस इसलिए भी है कि आपके बगैर रह भी नहीं सकता, आपके पास इसको आना ही आना है कुछ टाइम के बाद, और ये इसमें भी बेशरम है कि ये आपकी लाइफ में टिकेगा भी नहीं, इसको जाना भी होता है आपको हर्ट करके। ये आपके लिए कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं करता, कभी भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहता, बहुत टाइम आपको लेफ्ट आउट फील करा के गया है, बहुत टाइम आपको बैक स्टैबिंग करके गया है, लेकिन हेल्पलेस है ये पर्सन, खुद से ही हेल्पलेस है। ना चाहते हुए भी ये डिसाइड करता है कि इस बार मैंने हर्ट किया, मैंने बहुत गालियां खा ली, मैंने बहुत सुन लिया, अब की मैं जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन हेल्पलेस है कि आपकी तरफ वापस आता है। फिर ये डिसाइड करता है कि अब मैं आ गया हूं तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़े दिन में इसके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो फिर बदल जाते हैं, और ये हेल्पलेस है कि इसको जाना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी ही आदतों से, अपनी ही हरकतों से, अपनी ही फितरत से मजबूर है, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन आपको लेके क्यों इतना ऑब्सेस्ड है। इसमें आपसे ज्यादा तो रीजन यहाँ पे इनके खुद के दिख रहे हैं कि ये आपको क्यों लेके ऑब्सेस्ड है। रीजन इनके खुद के दिख रहे हैं, ये पर्सन की खुद के अंदर की, खुद की, आपकी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन खुद में ही इतना ऑब्सेस्ड है आपको लेके, आप इसके दिल दिमाग में इतने ज्यादा चढ़ गए हो कि ये आपको छोड़ नहीं सकता, ये आपको ना कहीं जाने देगा, ना खुद जाएगा, ऐसा ही है। जजमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड से जजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए।
ये मेजर डिसीजन है। यूनिवर्स इस पर्सन को तमाचे मार के आप ही की तरफ लेके आती है, ठीक है। यूनिवर्स इंटरवीन करती है। अगर ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में ऐसे ही करता है तो यूनिवर्स इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक ये आपके लिए कोई मेजर डिसीजन नहीं बनाता, ये फाइनल आपकी तरफ आने का डिसीजन नहीं बना लेता कि बस ये रूटीन, ये जो पैटर्न इस पर्सन ने साइकिल में चला रखा है ना, बार बार आना फिर जाना फिर आना फिर जाना, ये यूनिवर्स तब तक करती रहेगी जब तक ये पर्सन सुधरेगा नहीं, जब तक ये टूट नहीं जाएगा, जब तक ये कोई मेजर डिसीजन नहीं बना लेगा, तब तक यूनिवर्स इसके साथ ये खेल करती रहेगी। और ना इसको आपके साथ सुकून मिलेगा, ना इसको अलग सुकून मिलता है। ये पर्सन के मूड स्विंग्स ऐसे ही रहते हैं, ये अंदर से हमेशा परेशान रहेगा, भले इसके पास दुनियावी चीजों में कुछ भी हो। और ये पर्सन ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ मेजर डिसीजन बना रहा है कि आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत सरप्राइजिंग आ रहा है। और अगर तो ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है तो ऑफ कोर्स ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। हो सकता है कुछ लोगों के डिवाइन टाइमिंग आज हो, कुछ लोगों के लिए 10 दिन बाद हो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग है तो जिसकी जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो डिवाइन ने टाइम लिखा है उस हिसाब से ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगा। या तो आप दौड़ के भाग के जाओगे या ये पर्सन दौड़ के भाग के जाएगा, लेकिन आपका ये पर्सन मेजर डिसीजन बना रहा है। यूनिवर्स इसको कह रही है कि आपकी तरफ बार बार इसको पछतावा हो रहा है कि ये तुम देखो किसको हर्ट करके गए हो, तुम देखो किसको हर्ट करके गए हो, किसकी तरफ इसकी ये इमोशनल हो रहे हैं, इनकी मोहब्बत भी, एक तरफ इनकी जुनूनियत आ रही है, एक तरफ इनकी मोहब्बत भी आ रही है। और ये पर्सन आपकी तरफ फॉरन रीयूनियन रिकंसिलेशन करने इसको चुल है। इस समय इसको इतनी चुल, इतने मूड स्विंग्स इस पर्सन को हो रहे हैं कि ये बिल्कुल इसका बस नहीं चल रहा, वरना तो ये सेकंड भर में आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। इस कदर की ऑब्सेशन हो रही है। और रीजन मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्स इनको खुद उठा के पटकने वाला काम कर रही है कि तुम देखो तुम क्या किए हो, तुम डिसीजन मेकिंग करो, फाइनल डिसीजन मेकिंग करो, या तो जाओ मत या तो फिर फौरन जाओ, ऐसा कुछ करो। और इस पर्सन को ये चीज, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ है, बेशरम है, तो ऑफकोर्स इसको भाई कुछ भी हो, भले फितरत से मजबूर है पर्सन, कुछ इसके इनबिल्ड इस तरीके की सिचुएशन इनके अंदर प्रोसेस है, लेकिन फिर भी शर्म तो आती ही है ना, 2 बार तो सोचना पड़ता ही है ना। लेकिन ये आएंगे, ठीक है, ये कुछ भी कर लेंगे, आपसे दूर भाग नहीं सकते। अगर आपके साथ मजे करके ये निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा टाइम बढ़िया निकल गया अब मैं चलूं, तो जाके भी इनको कोई सुकून नहीं मिलता, इनको थप्पड़ मार मार के आपकी तरफ लेके आते हैं कि चलो बेटा वापस चल, बहुत बहुत हो गया, 10 दिन घूम लिया ना, चलो 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 वापस करो, दोबारा वहीं जाओ, भूला भटकर दोबारा घर आया, वही वाली बात हो जाती है इनके लिए। इस कदर की ऑब्सेशन है। 4 ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन में आया है टेम्परेंस। देख लीजिए, ये पर्सन आपके बगैर बैलेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये पर्सन बैलेंस नहीं है और इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है। हर चीज को डिले पे करना, हर चीज को बात के लिए कर देना, डिले प्रोसेस बहुत करता है। और अभी भी रियूनियन रिकंसिलेशन में ये डिले करेंगे क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग है और हेल्पलेस है, हर्ट भी है ये पर्सन। इसको खुद भी बुरा लगता है कि ये बार बार आपकी लाइफ में वापस आता है, आप 4 गालियां और जूते बजाते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन मजबूर है। ऐसा नहीं है इसको प्रॉब्लम नहीं होती, होती है, लेकिन क्या करे, पागल पागल है, पागल कर रखा है। ऊपर वाले ने ऐसा छड़ी घुमा रखी कि पर्सन नाचता रहता है उसी में। टेम्परेंस का कार्ड है तो ऑफकोर्स आप इसको लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन हो। यूनिवर्स इनको आपके बारे में दिखाते कि देखो बेटा तुम उसके बगैर ना, तुम बेटा कुछ नहीं हो, तुम लाइफ में कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ में बैलेंस कभी नहीं आएगा, तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। तुमको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो तुम्हें बैलेंस करे, और ये वही है। तो उसके लिए डिसीजन बनाओ, उसके साथ बैलेंस करो, उसके साथ चीजें हील करो। वही वो पर्सन है जो तुम्हारे को स्टेबल कर सकता है। ये इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि आप एक प्रोटेक्टिव पर्सन हो, आप एक एंजेलिक पर्सन हो, आपने इनकी लाइफ को बहुत बैलेंस किया है। आपके साथ ये थोड़े इंसान बन के रहते हैं, इनके अंदर बहुत सी कमियां हैं, इनको पता है इनकी गलती, लेकिन उसको स्टेबल करने में इनको बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये ऑब्सेस्ड है, तो यहाँ पे ये 3 ऑफ
क्लैरिफाई करते हैं ये 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो या तो ये किंग ऑफ पेंटिकल खुद पर्सन है, काफी प्रैक्टिकल और बहुत ही रैशनल माइंड के हैं, इमोशनली ये पर्सन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता होगा आपके लिए, तो इसका दिमाग तो हमेशा खोपड़ी से चलते हैं, डिसीजन खोपड़ी से लेते हैं, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए इमोशनल नहीं होते होंगे, इनके लिए फीलिंग, रिलेशन ये सारे मायने नहीं रखते। हाँ, एक मजे और एक टाइम व्यतीत करने तक का ठीक रहता है। इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, मकान, लग्जीरियस कंफर्ट ये ज्यादा पसंद होगा, और ये कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके, पैसों को लेके बहुत ब्रैप करने की आदत है, पैसों को लेके घमंड बहुत ज्यादा है, पैसे कमाने की जुनूनियत बहुत ज्यादा, और इसके पीछे ये किसी को भी छोड़ के कोई भी डिसीजन बना के वापस चले जाते हैं। हो सकता है करियर एक बहुत बड़ा आप लोगों में फैक्टर बनता है कि इनको जहां से अच्छी ऑफर मिलती है ये निकल लेते हैं, और वो ऑफर जॉब करियर से भी हो सकती है, वो ऑफर फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, वो ऑफर एज अ पार्टनर, एज अ दूसरे प्रपोजल, या कोई भी इनको अच्छी ऑफर दे रहा हो, अच्छा कमिटमेंट दे रहा हो, ये उसकी तरफ चले जाते हैं, जहां से इनकी पर्सनैलिटी और इनके फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी और फाइनेंशियली फ्रीडम जहां मिले ये वहां के हो लेते हैं। ठीक है, मेहनती पर्सन है, हार्डवर्किंग है, प्रॉमिसिंग है, और डैडी कार्ड है, काफी डैडी पर्सन है, तो ऑफकोर्स इनके अंदर वो हरकतें भी हैं, और ये किसी की सुनने वाले नहीं है, काफी जुनूनियत और एम्बिशियस पर्सन है, तो अपनी चीजों में कभी भी ये रियायत नहीं करते होंगे, और यही एक वजह है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में तब आते होंगे जब इनकी लाइफ में ये फ्री होते होंगे, जब इनकी सिचुएशन इनको इजाजत देती होगी कि हाँ बेटा इस समय तुम 2-4 दिन के लिए फ्री हो, तो इनको अचानक से जब ये खाली होते हैं ना, तब इनको आपकी याद आती है कि यार ये अच्छा टाइम है और मैं फ्री हुआ हूं, तो चलो आओ उसकी तरफ चलते, अब मुझे रियूनियन रिकंसिलेशन कर लेना चाहिए। अच्छा हाँ, हमारी तो लड़ाई हो रखी है, अच्छा हाँ मेरा तो उससे काफी 2-3 महीनों से बात नहीं हुई है, अच्छा हाँ यार देखो तो जरा वो क्या कर रहा है, ये सब इनको तब याद आता है जब इनके पास टाइम नहीं होता। आपको इनकी जरूरत है, आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो, आपकी इनकी लड़ाई हो गई, आपका अता पता नहीं, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में काम चल रहा है, इनके पास तो सांस लेने तक का टाइम नहीं है। ये फ्री ही तब होते हैं जब इनके सारे मामलात बिल्कुल ऑफ होते हैं, तब इनको याद आता है कि ओ हाँ यार हमारी तो लड़ाई हुई थी और हमारी तो काफी लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, आओ जरा देखें पलट के कि क्या हो रहा है। और अचानक से इनको आपकी याद आती है, और आती रोज होगी, सोचते रोज होंगे, लेकिन उस पर इतने ध्यान देने की है नहीं, क्योंकि इनके पास काफी चीजें हैं करने के लिए, इनको बहुत कुछ करना होगा, ट्रैवलिंग होती होगी, जॉब, मीटिंग, बहुत सारी चीजें हैं, नए आइडिया, नए कोलैबोरेशन, नए इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, नए ऑफर, नए लोगों से मिलना, अपने काम के सिलसिले में, मीटिंग्स के सिलसिले में, तो इनका टाइम तो इसी में कट जाता है, और ये फ्री ही नहीं होते तो इनको आपको बैठ के आपके बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए और चीजें ज्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, और ये आते तभी हैं जब इनके पास सच में टाइम होता है आपके लिए, तो इनको अचानक से याद आती है और ये फौरन भागते हुए कि चलो यार अब मैं फ्री हूं ना, चलो यार उधर भी थोड़ा सुलह कर लेते हैं, वो वाली बात। तो इस कदर की, और ऐसा नहीं है कि आपको लेके ऑब्सेस्ड, ये पर्सन है ही ऐसा, ये 4 काम एक साथ नहीं कर सकता, ये एक काम एक बार में करता है और उसके पीछे शिद्दत से लगा रहता है, और इसके लिए शायद काम बहुत बड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी करियर और इनकी ऑब्सेशन ही हो, काम को लेके ऑब्सेशन और प्लस आपको लेके जब ऑब्सेस्ड होते हैं जब अपने इस काम से फ्री होते हैं तब। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है रीजन में, ये ऑब्सेशन की रीडिंग में 8 ऑफ सॉर्ड्स बड़ा अजीबोगरीब इंसान है भाई, नहीं इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये रीजन में 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, आपको हर्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको चेक एंड बैलेंस नहीं करते, ये पर्सन आपको चेक करता रहता है, अगर ये चाहे कहीं भी बिजी रहे, किधर भी रहे, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया फोरम में,
ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हो, ऑनलाइन अगर आपका स्टेटस प्रोफाइल है, ये पर्सन आपके ऊपर, नजरें इस पर्सन की फौरन आपके ऊपर रहती है, हमेशा ये नजर रखता है। ये किसी के थ्रू आपका पीछा करवाते हो, स्टॉक कराते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत बिजी है, इसको कहीं आपकी याद है क्या है, और हाँ लग भी रहा है, बट ये अपने काम के साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में, इसको सब पता रहता होगा। ये चाहे इसके पास सांस लेने का टाइम ना हो, लेकिन ये जब भी आपको मिलता होगा तो आप इनकी बातों से सुन सकते हैं कि बिना बताए बिना जाने, चाहे आपने कितनी भी बाउंड्री सेट कर ली हो, इस पर्सन को आपकी हर एक्टिविटी के बारे में पता होगा कि आप कहाँ कब गए थे, किससे कब मिलने गए थे, उधर कहाँ थे, किस डेट को थे, किसके साथ थे, सब इस पर्सन को पता रहता है। इस कदर की ऑब्सेशन है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करेंगे, जजमेंट कार्ड यहाँ क्यों आया है? बहुत ही डैडी कार्ड है भाई, बहुत ही डैडी, अथॉरिटी वाला पर्सन। कैसे करते हैं डोंट नो, किससे आप डील कर रहे हो पता नहीं। लवर कार्ड आया है, तो ये कौन है? आपके एक्स हैं, आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं, वो ऐसे हैं, आपके स्पाउस ऐसे हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, इतना क्या है, कौन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, आप ही समझ सकते हैं। जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई देख लीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है, सुकून, सारा खेला सुकून का है। आपके पास भी सब कुछ है, इनके पास भी सब कुछ है, इनके पास बस सुकून की कमी है। आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, आपने अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर लिया है, आप कामा वाटर की तरफ मुड़ गए हो, आप इनको लाइफ में, इनको छोड़ के अपनी लाइफ में सुकून के लिए आप आगे बढ़ गए, और आप टेम्परेंस हो, बहुत ही एंजेलिक पर्सन हो, प्रोटेक्शन है, आप बहुत ही पेशेंस हो, काम रहने वाले पर्सन हो, आपके पास पीस है, बट इस पर्सन का पीस आपकी तरफ है, और यूनिवर्स इसको पुश कर रही है कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। अपना अगर सुकून इसको चाहिए ना, तो इसको आपके लिए मेजर डिसीजन बनाना पड़ेगा। इसको पता है कि इसकी ऑब्सेशन किस पे जाके रुकती है, इसको पता है कि इसकी ऑब्सेशन के लिए इसको क्या करना है, और यूनिवर्स भी इसको पुश कर रही है कि किसी तरीके से ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा। ठीक है, या तो ये पर्सन मजबूर कर देगा कि आप इसकी तरफ वापस लौट के आओ, या ये पर्सन आपकी तरफ खुद लौट के आएगा, क्योंकि इसका पीस ऑफ माइंड आप हो। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्या जोड़ दिया है कि इसका पीस ऑफ माइंड आप हो और आपका पीस ऑफ माइंड कहीं और है। होगा यही, आप ही हो, लेकिन आपको इस पर्सन की कुछ आदतें और कुछ हरकतें और इस आने जाने की वजह से आप सुकून चाहते हो, आप स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी चाहते हो, जो कि इस पर्सन से नहीं मिलती। लेकिन ये पर्सन है कि ये बार बार घूम घूम के आपकी लाइफ में वापस आ जाता है, और ये हमेशा आपको बावर कराता है कि तुम मेरे ही साथ रहने वाली हो या रहने वाले हो, तुम्हें मुझे ही झेलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और आप सोचते होगे भगवान मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो। आप ऊपर वाले से पूछते होगे कि क्यों ये पर्सन मेरे पीछे लगा, या तो ये सही से रह ले या तो ये चला जाए, क्यों ऐसा है? इस पर्सन को आपके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। ओके, देख लीजिए, टेम्परेंस के नीचे किंग ऑफ कप्स। जब ये पर्सन आपके लिए बैलेंस नहीं कर पाता ना, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स में हो जाता है। या तो ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल है और आप किंग ऑफ कप्स हो। आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आपने अपना लव ऑफ कप ऑफर देना बंद कर दिया है, आपने अब इस पर्सन की तरफ से मुंह फेर लिया है। आप देखिए, भले आप में भी अब एक मस्कुलाइन एनर्जी है, देख लीजिए, या इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, इनसे बेहतर कोई, बहुत प्यार करने वाला, बहुत शिद्दत करने वाला। इनको कभी कभी आपके ऊपर ये भी डाउट होता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और प्रपोजल ना आ जाए, कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है, कोई बहुत प्यार करने वाला तो नहीं मिल गया जिसकी वजह से अब आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, इनको डाउट भी होता है। और नहीं तो ये अगर बहुत प्रैक्टिकल माइंड के थे ना, जब ये बैलेंस नहीं कर पाते और आप इनकी लाइफ से चले जाते हो, तब इनकी इमोशनल साइड बाहर निकल के आती है, तब ये आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या ऑफर देना चाहते हैं, वो तब समझ में आता है। और जब तक आप रहते हो तो ये पर्सन निश्चिंत होकर अपने और सारे काम करता है,
और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद इमोशनल होता है। या तो ये आप खुद हो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में, जहां आप इनके लिए काफी क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आपने मुंह उधर कर रखा है, इन्होंने आपकी तरफ मुंह कर रखा है, देख लीजिए। तो मैं मेजर अरकाना आपको बता देती हूँ। लवर कार्ड से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, जजमेंट कार्ड से सेजिटेरियस की एनर्जी, टेम्परेंस से एक्वेरियस की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और यहाँ किंग ऑफ कप से इक्वेरियस सॉरी कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर तो ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। और 4 नंबर 11 की एनर्जी आई है, रियूनियन रिकंसिलेशन 11 की एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ये है वो पर्सन। क्यों आपके लिए पागल हो रहे हैं, क्यों दीवाना और जुनूनियत सवार है, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और जरूर बताइएगा ये कौन है, आपके एक्स हैं, पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, कौन है ये पर्सन, मैं जानना चाहूंगी। अगर तो आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट और मैच और आपकी एनर्जी इंट्यूट कर रही है तो ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, कोई डाउट है इस रीडिंग से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सही लगे आप वो बुकिंग करा सकते हैं। टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जुलाई के मंथ की अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप डिटेल ले सकते हैं। ओके, और तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, 11 की एनर्जी आई है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और जिससे इसको भी ऑब्सेस्ड बना लें, जिससे कि आपको ना चाहते हुए भी जुनूनियत की तरह आपको अपडेट भेजता रहे इस चैनल की, और आपको बिल्कुल भी कुछ मिस ना करें इस चैनल का। अगर तो आपको ये चैनल पसंद है और इस रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।